वेलकम टू आसान सर। आज हम लोग बहुत बेहतरीन टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, मिडिल इंग्लिश पीरियड, जो इंग्लिश लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ठीक है, जो 1066 से 1500 ईस्वी के बीच पड़ेगा। हाँ, ये क्यों इसका नाम आपका मिडिल इंग्लिश पीरियड पड़ा? क्योंकि आपका इसमें पुरानी इंग्लिश और फ्रेंच जो है एक साथ मिलेंगे, जिससे एक नए इंग्लिश का निर्माण होगा, जिसको मिडिल इंग्लिश पीरियड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, द मिडिल इंग्लिश पीरियड बिगिन विद द नार्मन कॉन्क्वेस्ट। नार्मन विजय पर ये इसकी शुरुआत होती है, विच ब्रॉड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इंग्लिश सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। हाँ, इसमें अब नीचे हम लोग देखेंगे, हिंदी में एक्सप्लेन और हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे, कवरिंग इट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट, फीचर एंड इम्पैक्ट ऑफ नार्मन कॉन्क्वेस्ट। अब नार्मन कॉन्क्वेस्ट और इसका इम्पैक्ट क्या था, इसके बारे में जानते हैं। कॉन्क्वेस्ट मतलब होता है विजय। इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। 1066 में नार्मंडी के ड्यूक विलियम ने बैटल ऑफ हेस्टिंग में एंग्लो सैक्सन राजा हेराल्ड द्वितीय को हराकर इंग्लैंड पर शासन संभाला। ठीक है, अब देखिए, एक राजा जो पुराने समय में अपना ओल्ड इंग्लिश में अपना कार्य कर रहा था, अब यहाँ फ्रेंच का राजा आएगा, अटैक करेगा, जिससे आपका इंग्लिश में बदलाव होगा ही, क्योंकि जब दो भाषा आपस में मिलेंगी तो नई भाषा बनेंगी, तो उसमें थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है ही, जो जीतता है वही प्रभाव लाता है। इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए इसमें इम्पैक्ट बताया ना, इम्पैक्ट होगा, फ्रेंच बिकम द लैंग्वेज ऑफ रूलिंग क्लास, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोर्ट्स। ओल्ड इंग्लिश मिक्स विथ फ्रेंच टू फॉर्म मिडिल इंग्लिश। फ्रेंच शासन वर्ग, प्रशासन, अदालतों की भाषा बन जाएगी। पुरानी अंग्रेजी फ्रेंच में मिलकर मिडिल इंग्लिश बन जाएगी। अब फ्यूडल सिस्टम क्या होगा? फ्यूडल सिस्टम में यही जान लीजिए, लॉयल्टी के बदले में, हाँ, अपनी वफादारी के बदले में जमीन लॉर्ड्स को दी जाती है। ठीक, फ्यूडल सिस्टम यही सामंती लागू प्रणाली यही होगी। ठीक है, लिटरेचर एंड एजुकेशन, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? शिक्षा और साहित्य पर फ्रेंच और लैटिन परंपराओं का प्रभाव पड़ा। शुरुआती मिडिल इंग्लिश रचनाएं अनुवाद या धार्मिक ग्रंथ थी। राइज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के बारे में देखेंगे। 14वीं शताब्दी तक मिडिल इंग्लिश एक प्रमुख साहित्यिक भाषा बन गई थी। ठीक है, 14वीं सेंचुरी में आपकी जो इंग्लिश है वो आपकी प्रमुख साहित्यिक भाषा बनी है। की फीचर्स देखेंगे इसके बारे में, मिडिल इंग्लिश के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज। एग्जाम्पल में देखा जाए, ओल्ड इंग्लिश जो थी वो मिडिल इंग्लिश में बदल गई, पुरानी अंग्रेजी फ्रेंच के प्रभाव से मिडिल इंग्लिश में बदल गई है। राइज ऑफ किवलरिक रोमांस, स्टोरी ऑफ नाइट एडवेंचर एंड कोर्टली लव बिकम पॉपुलर। इसमें आपका एक वर्क है, सर गवान एंड द ग्रीन नाइट। सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट, ये एनोनिमस पोइट के द्वारा लिखा गया, जो भी आपके वर्क था उनका। यह शिष्ट प्रेम साहित्यिक कथाओं के लोकप्रिय, जैसे सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट की। रिलीजियस लिटरेचर इसमें क्या होंगे? धार्मिक नाटक और रूपक प्रमुख थे, जैसे विलियम लैंगलैंड की पीएस प्लोमैन। डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री क्या होगा? जॉफरी चासर कैंटरबरी टेल लिखे उन्होंने। अंग्रेजी साहित्य का जनक इन्हें ही कहा जाता था। सबसे फेमस राइटर अगर आपके मिडिल इंग्लिश पीरियड में है तो जॉफरी चासर है, जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। कुछ और इम्पोर्टेंट ऑथर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे आपका जॉफरी चौसर के बारे में चर्चा कर लीजिए। इन्होंने 29 तीर्थयात्रियों की कहानी लिखी है अपने अपने वर्क द कैंटरबरी टेल्स में। विलियम लैंड्स के बारे में जाने। ठीक है, इन्होंने पियर्स प्लोमैन एक आध्यात्मिक यात्रा का रूपक लिखा है, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में इन्होंने अपना विजन दिया है। एनानिमस वर्क, जैसे मैंने इसके पहले बताया, सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट एनानिमस वर्क है, रिलीजियस मिस्ट्री प्ले है ये आपका। ठीक, थोड़ा सा समरी भी हम लोग देख लेंगे। हाँ, समरी देखेंगे, धीरे धीरे आप इसको जब पढ़ते चलेंगे, शुरू से हमारा वीडियो देखते चलेंगे, तो आपको ये वही बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इसके बारे में क्वेश्चन भी हम आप लोग को लगवाएंगे, ताकि आप सॉल्व करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाएं, और जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आने का संभावना हो। ठीक, इसमें थोड़ा समरी देखा जाए। नार्मन कॉन्क्विस्ट, हाँ, मतलब नार्मल विजय जो हुआ था, इंग्लैंड और फ्रेंच की संस्कृति भाषा पे पेश किया गया। पुरानी अंग्रेजी फ्रेंच के साथ मिलकर मिडिल इंग्लिश बन गई। साहित्य में शिष्ट प्रेम, धर्म और रूपक कहानियों पर जोर दिया गया। जॉफरी चासर द कैंटरबरी टेल्स के साथ इस युग के सबसे प्रमुख लेखक बन गए। इस काल में सामंती प्रणाली और चर्च का प्रमुख प्रभाव था। इसी के साथ इस टॉपिक का अंत करते हैं। ठीक है, अगला भी वीडियो भी जल्दी जल्दी इसमें हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, और थोड़ा सा हम लोग इस पे चर्चा भी किया जाएगा और आगे भी बढ़ा जाएगा।